साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चीटिंग और फॉर्जरी से। जो कंसर्न जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने। जजमेंट जो है आरोपी के पक्ष में है। जजमेंट का डेट है 10/11/2025। मिस्टर एक्स बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी के नाम से फैसला है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ जो तथ्य हैं आपको बताऊंगा, जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है वो आपको बताऊंगा, ताकि जब कभी भी आपको ट्रबल है तो आप इस जजमेंट की लाइट में अपना सबमिशन रख सकें और एज पर लॉ जो है रेमेडी प्राप्त कर सकें। सबसे पहले अपन आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। मामला है दो भाइयों के बीच में, मिस्टर बी एंड मिस्टर ए के बीच में। ए विल इंडिकेट द अक्यूज्ड, बी विल इंडिकेट द पर्सन जिसका भरोसा तोड़ा गया। तो मिस्टर बी ने एक परिवार जो है पेश किया रिगार्डिंग द फॉर्जरी, चीटिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स ऑफ द कंसर्न कंपनी। इनका कहना यह है कि मैं एक व्यापारी हूं, मैं केमिकल्स बनाता हूं और ये केमिकल जो है काम आता है फर्दर किसी अन्य इंडस्ट्री के अंदर। मैं ये काम काफी लंबे टाइम से कर रहा हूं और इसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर ट्रेड नेम है। मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंपनी जो है बनाई। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैसर्स एल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। उस कंपनी में खुद डायरेक्टर बने। इन्होंने अपने भाई को जो है डायरेक्टर बनाया और कंपनी ने काफी ग्रो भी किया। इसके अलावा जो ट्रेड नेम था उसको रजिस्टर्ड कराया गया एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ ट्रेड मार्केट, ऐसा कहना था परिवादी का। इनको फिर हेल्थ इश्यूज आ गए, ये जो है फॉर्म पे नहीं गए और सारा का सारा बिजनेस जो है इन्होंने सौंप दिया अपने भाई को। इनको मालूम पड़ा कि जो इनका भाई है उसने इनके साथ जो है धोखा किया। कैसे हुआ धोखा? सबसे पहली बात, इन्हीं के भाई ने इन्हीं का जो ट्रेड नेम था उसका हूबहू ट्रेड नेम जो है अप्लाई किया और उसको जो है प्राप्त किया, और ये फैक्ट जो है छुपाए रखा कंसर्न अक्यूज ने परिवादी से। तो उनका कहना यह है कि अगर ये सच्चा होता या ईमानदार होता तो सब काम करता बता के फैक्ट को छुपाना इटसेल्फ इंडिकेटिंग द इल इंटेंशन ऑफ द अक्यूज। इनका कहना है कि इन्होंने फिर एक फॉर्म भी खोल ली और इस फॉर्म का नाम और जो कंपनी का नाम है लगभग सिमिलर था, जिसका ऑब्जेक्ट क्या था, मार्केट में डिसेप्शंस क्रिएट करना। इस फर्म का जो है खाता भी खोला गया बैंक में और सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च भी किए गए, उससे मुनाफा कमाया गया और जो मेन कंपनी है उसको नुकसान जो है पहुंचाया गया। इस मामले में कंप्लेंट जो है पेश हुई टू द कंसर्न एसएचओ, पर जो कंसर्न एसएचओ था उसने कोई एक्शन नहीं लिया। मामला जो है रिपोर्ट हुआ मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे कंसर्न परिवादी के और उसने माना कि एलिगेशंस जो है वो सस्टेन नहीं है बाय एनी एविडेंस, कोई मामला बनता नहीं है और कंप्लेंट को जो है डिसमिस कर दिया गया। फिर ये मामला जो है रिविजन कोर्ट में गया, वहां से भी आ गया परिवादी। फिर ये मामला गया हाई कोर्ट। कोर्ट ने स्थितियों को देखा और कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर बिंदु दिए जो हमें नोट डाउन करने चाहिए। सबसे पहले बात कहना यह था परिवादी की, ही वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ केमिकल कंपाउंड अंडर द स्पेसिफिक ट्रेड नेम। पर ये कंपनी कब इंकॉर्पोरेट हुई, कब उसे मिला ट्रेड नेम, क्या वो फर्स्ट यूजर है इस नेम का, इस बारे में कोई भी साक्ष्य जो है प्रोड्यूस नहीं हुई। तो ये है इंपॉर्टेंट ग्लिच, इस पर हमें काम करना होता है। आप लोग क्या करते हो, एफआईआर कट गई भागते फिरते रहते हो, ऐसा मत करा करो। एफआईआर को पूरा पढ़ो, सबमिट योर रिप्लाई, और आपको क्या करना है, जो क्रिमिनल केस है उसको लेके आना है ऑन द टच स्टोन ऑफ सिविल केस। और आप ये बात नोट कर लीजिएगा, एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि जहां पर सिर्फ मामला लेन देन का या सिविल डिस्प्यूट है, वहां पर किसी भी रूप में क्रिमिनल केस जो है रन नहीं करेगा। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात ये थी कि ये कहते हैं कि साहब गलत रूप से जो है ट्रेडमार्क ऑब्टेन किया गया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मियरली ऑब्टेनिंग अ ट्रेडमार्क इज नॉट अ क्राइम। इसके अलावा अगर ट्रेडमार्क गलत भी है तो आपत्ति करते हैं। जो कंसर्न इम्प्यून ट्रेडमार्क है उसके रिमूवल के लिए आप प्रोसीडिंग्स करते हैं, पर ऐसा कोई प्रोसीडिंग्स जो है यहाँ पर नहीं लिया गया। तो कोर्ट ने यह माना कि जो कंसर्न परिवादी है उसके पास ऐसा कोई भी आधार नहीं है जिसके आधार पर प्रोसीड किया जा सके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कंसर्न परिवादी ने एक एप्लीकेशन जो है फाइल करी थी, उसमें जो फैक्ट्स है वो इस क्रिमिनल केस से सिमिलर थे, और ये एप्लीकेशन जो है फाइल हुई थी बिफोर चेयरमैन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, और उसमें इंटरिम प्रेयर जो है की गई थी, और ये इंटरिम प्रेयर भी जो है कोर्ट ने खारिज कर दी। और कंसर्न कंपनी लॉ बोर्ड ने अपॉइंट किया था एक सीए, ताकि एलिगेशंस को जो है वो एग्जामिन कर सके जो कि इम्पोज किए हैं परिवादी ने।
पर उस कंसर्न सीए ने भी एलिगेशंस को अनफाउंड माना, मींस ये माना कि एलिगेशंस जो है वो सपोर्टेड बाय एनी एविडेंसेस नहीं है और जिस कारण से आरोप जो है प्रमाणित नहीं हुए। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने माना कि जो एलिगेशंस हैं इट इंडिकेटिंग अ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट और अ सिविल डिस्प्यूट, और हम सब जानते हैं कि जहां पर सिविल डिस्प्यूट होगा या डिस्प्यूट होगा इन नेचर ऑफ कॉर्पोरेट, वहां पर कोई रेमेडी लाई नहीं करेगी बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट। तो कोर्ट ने माना कि जो फैसला करा ट्रायल कोर्ट ने एंड कोर्ट ऑफ सेशन ने बिल्कुल ठीक है, और जो कंसर्न परिवादी था उसको निरस्त करने के जो है आदेश दे दिए। तो ये महत्वपूर्ण जजमेंट है। 4 बातें जो है मैं यहाँ नोट डाउन करनी है टिप के रूप में। सबसे पहली बात कि जब भी मामला है चीटिंग का या फॉर्जरी का, तो रॉन्गफुल गेन क्या हुआ कंसर्न अक्यूज को, रॉन्गफुल लॉस क्या हुआ परिवादी को, ये सस्टेन करना पड़ेगा परिवादी को। दूसरी बात, जब भी एफआईआर कट जाए तो आप अपना सबमिशन दीजिए पुलिस को, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। पुलिस कंसिडर नहीं करती है मेमोरेंडम को, तो एज पर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका साइटेशन है 2016 एससीसी पेज नंबर 277, आप बिफोर मजिस्ट्रेट जो है आवेदन कर सकते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं। तीसरी बात, जो भी आरोप है हमारे अगेंस्ट उनका नेचर क्या है उसको एग्जामिन करें। अगर मामला सिर्फ पैसों के लेन देन का है या सिविल डिस्प्यूट है तो वहां पर फौजदारी केस जो है लाई नहीं करेगा। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी एलिगेशंस हैं उसको आप नोट डाउन कर ले कॉपी के अंदर, कुछ स्पेस छोड़ दें। हर एलिगेशन का आप एक लिखें प्लॉजिबल आंसर। उदाहरण के लिए ए कहता है कि बी ने मेरा ट्रेडमार्क जो है चोरी कर लिया या उसकी जो है हूबहू कॉपी कर ली या उसको क्लोनिंग कर दिया, तो क्या प्रयास किए कंसर्न परिवादी ने कंसर्न इंप्यून मार्क को रिमूव करने के? तो अगर गलतियां करेगा परिवादी उसको भी हमें नोट डाउन करना है और उसकी लाइट में हमें सबमिशंस देने हैं ताकि हम रेमेडीज जो है ऑब्टेन कर सकें। देखिए, कानून का उद्देश्य किसी को सजा देने का नहीं है। कानून सिर्फ ये चाहता है कि जो गलत है केवल उसको ही सजा मिले, और कानून ये भी कहता है एन अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो आप अपने आप को मानिए इनोसेंट मानते हुए पैरवी कीजिए और अपने बेस्ट से बेस्ट तर्क, बेस्ट से बेस्ट लीगल पोजीशन को रखिए ताकि आप एज पर लॉ जो है रेमेडी को प्राप्त कर सके। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।